हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो यहाँ पर लिखा है कंट्रोल के साथ में राइट एरो। अगर आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो इससे क्या होता है, यहाँ पे दिया है गो टू राइट साइड नेक्स्ट वर्ड। जैसे कि हम यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है और हमने यहाँ पर कंट्रोल के दबाया और कंट्रोल के बाद में राइट एरो प्रेस किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगले वर्ड के राइट साइड में हमारा कर्सर मूव कर रहा है, यानी कि हम राइट साइड में एक वर्ड आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तो हम एक एक वर्ड मूव करते हैं राइट साइड में, ध्यान रखना है। अब इसके बाद में दिया है कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो। तो अगर हम कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो दबाएंगे तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे एक एक वर्ड को मूव करते हुए। जैसे कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है और हमने कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस किया तो हम लेफ्ट साइड में एक एक वर्ड को आगे, एक एक वर्ड के आगे हम जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में जो शॉर्टकट की दी है वो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। अब कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में राइट एरो अगर आप प्रेस करेंगे तब क्या होगा, तो गो टू राइट विद सेलेक्टेड वर्ड बाय वर्ड। अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड में एक एक वर्ड सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें तब हमें कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना पड़ेगा और फिर राइट एरो दबाना होगा। चलिए हम यहाँ पर हैं, हमारा कर्सर अभी, और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तो पहला वर्ड सेलेक्ट हुआ, फिर दूसरा वर्ड हुआ, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके एक एक वर्ड हमारा सेलेक्ट होता हुआ राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, अगला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो। जब हम कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो सेम इसके अपोजिट वर्क करेगा। एक एक वर्ड हमारा सेलेक्ट होगा लेकिन लेफ्ट साइड में जाएगा। तो हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है और हमने अब कंट्रोल शिफ्ट दबाया और इसके बाद लेफ्ट एरो प्रेस किया तो देखेंगे आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो से हमारा क्या होगा, एक एक वर्ड मूव करेगा। ठीक है, देखो एक एक वर्ड हमारा ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद में है एरो अप। अगर आप एरो अप दबाते हैं, मीन्स जो हमारे 4 एरो की होते हैं उसमें से हम ऊपर वाला एरो की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है। अच्छा, आप सभी बहुत सारे बच्चे जैसे कि शॉर्टकट की हैं या फिर जो थ्योरेटिकल क्लास हैं उनको पसंद नहीं करते हैं पढ़ना, उनको केवल क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्जाम को अच्छे से निकालना चाहते हैं, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी ग्रेड बनाना चाहते हैं, तब आपको विधिवत डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शॉर्टकट की हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। वो ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं आपके, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं उस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से। सो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब यहां पर अगर आप एरो की प्रेस करते हैं तो मूव कर्सर अप वन लाइन के अप मूव कर्सर करेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो कर्सर होगा वो एक लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा। जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है और हमने अब एरो अप दबा दिया तो अगली लाइन पे मूव कर गए ऊपर की तरफ, फिर अगली लाइन पे मूव कर गए ऊपर की तरफ, ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद में लिखा है शिफ्ट के साथ में एरो अप। अगर आप शिफ्ट दबा लेते हैं और फिर अगर आप अप एरो प्रेस करते हैं तब क्या होता है, तो ये सेलेक्टिंग लाइंस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लाइन को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ लाइन को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि कर्सर यहाँ पे है, हमने शिफ्ट दबाया, अप एरो दबाया तो देखो सेलेक्ट कर दिया, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम सेलेक्ट करते हुए। इस प्रकार से हम ऊपर की तरफ सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। अब है कंट्रोल के साथ में अप एरो। अगर हम कंट्रोल दबा लेते हैं फिर अप एरो प्रेस करते हैं तो मूव कर्सर टू बिगिनिंग द पैराग्राफ के अगर बिगिनिंग में जाना चाहते हैं तब हम कंट्रोल के साथ में अप एरो प्रेस करते हैं। जैसे कि हमारा कर्सर भी यहाँ पर है और अब हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाया तो हमारा जो पैराग्राफ है उसके बिल्कुल बिगिनिंग में हम आ चुके हैं, प्रारंभ में हम आ चुके हैं। तो अपने पैराग्राफ के अगर प्रारंभ में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में अप एरो आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। अगर मान लिया कि कंट्रोल शिफ्ट और फिर अप एरो दबाते हैं तब क्या होगा, तो सेलेक्ट टू बिगिनिंग द पैराग्राफ। आप क्या करेंगे, पैराग्राफ के बिगिनिंग तक सेलेक्ट कर लेंगे उस पार्ट को। जैसे यहाँ पर है और हमारा कर्सर अभी कहाँ पे, यहाँ पे है। अब हमने कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद अप एरो दबाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है ना, पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो बिगिनिंग में ऊपर की तरफ पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद में है डाउन एरो। जब आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो मूव कर्सर डाउन वन लाइन,
इससे क्या होगा, एक लाइन नीचे कर्सर मूव कर जाएगा, जैसे कि आपकी पहली लाइन है और यहाँ पर हमारा कर्सर है। अब हमने डाउन एरो प्रेस किया तो नीचे वाली लाइन में हमारा कर्सर आ चुका है। ऐसा करके नीचे डाउन की तरफ हम चलेंगे। अगला है हमारा होम की। अगर हम होम बटन प्रेस कर देते हैं तो गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, आप लाइन के बिल्कुल प्रारंभ में जा सकते हैं। जैसे कि हमारा अभी कर्सर है यहाँ पर, और मान लिया कि हमारा कर्सर अभी लुक के यहाँ पे है लास्ट में, ठीक है। और अब हम जाना चाहते हैं लाइन के बिल्कुल प्रारंभ में, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, केवल होम की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। आपने देखा कि इस लाइन के बिल्कुल प्रारंभ में कर्सर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे थे, होम दबाया तो कर्सर विद के पास में आ गया। इसको पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल उसी लाइन के प्रारंभ में जाएगा। अब इसके बाद में है शिफ्ट के साथ होम। तो अगर आप मान लिया शिफ्ट दबाते हैं और फिर होम की दबाते हैं, तब क्या होगा, गो टू सेलेक्टिंग द बिगिनिंग ऑफ लाइन। तो इससे ये होगा कि उसी लाइन को आप सेलेक्ट करते हुए बिगिनिंग में जाएंगे, उस लाइन के प्रारंभ में जाएंगे सेलेक्ट करते हुए, मींस पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ में होम आपको प्रेस करना है। तो हम यहीं पर हैं और हमने शिफ्ट दबाया और होम दबाया, आपने देखा कि पूरी लाइन ही सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाता है। और यहां पर आप थे, आपने शिफ्ट दबाया और होम दबाया तो उस लाइन की शुरुआत तक पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका जहां कर्सर होगा उसी से प्रारंभ की तरफ, स्टार्टिंग तरफ आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लिया ये पूरी लाइन हमारी है जरूर, लेकिन अगर हम लुक जो लिखा है इससे पहले हमारा कर्सर आ जाए, इस लाइन के बिल्कुल लास्ट में हमारा कर्सर नहीं है, एक वर्ड आगे हमारा कर्सर है। अभी आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट के बाद में हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। और अगर अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम अगर शिफ्ट के साथ होम दबाते हैं, देखिए शिफ्ट के साथ अगर आप होम दबाते हैं तो क्या करेगा, जहां कर्सर था वहीं से इसने बिगिनिंग में यानी कि प्रारंभ में लाइन के सेलेक्ट कर दिया है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो इससे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, जहां पर कर्सर होगा वहां से आप अपनी लाइन के बिगिनिंग तक, प्रारंभ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि कई बार ट्रू एंड फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को जिसमें बोला जाएगा कि शिफ्ट प्लस होम से आप पूरी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो गलत है। इसके बाद में है एंड। अगर आप एंड बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, जो एंड की होती है उसको दबाते हैं, तो आप क्या करेंगे, गो टू एंड ऑफ लाइन। आप लाइन के एंड में आ जाएंगे, लाइन के अंत में आ जाएंगे। हम मान लिया कि यहां पर हैं, इस लाइन पे मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। और हमने एंड की दबाया तो आपने देखा कि इस लाइन के बिल्कुल लास्ट में हमारा कर्सर आ चुका है। तो होम बटन से लाइन के प्रारंभ में जाएंगे और एंड बटन से लाइन के अंत में आएंगे। अब इसके बाद में है शिफ्ट के साथ एंड बटन। अगर आप शिफ्ट दबाते हैं फिर एंड बटन दबाते हैं तो इसका क्या होगा कि आप लाइन के अंत में सेलेक्ट करते हुए चले आएंगे, जहां पर आपका कर्सर होगा वहां से। अगर आपका कर्सर लाइन के बिल्कुल प्रारंभ में है तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पे शिफ्ट दबाया और एंड दबाया, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। लेकिन हमारा कर्सर लाइन के बीच में था और फिर हमने शिफ्ट के साथ एंड दबाया, तो जहां पर कर्सर था वहां से लास्ट तक, आपकी लाइन के लास्ट तक सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। कंट्रोल के साथ में अगर आप होम दबाते हैं तो गो टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल प्रारंभ में जा सकते हैं। जैसे आपके पास आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें कई सारे पेज हैं अलग अलग, जैसे उसमें मान लिया कि 10 से 15 पेज हैं या 20 पेज हैं और आप सबसे लास्ट में थे। अब आप पहले पेज पे जाना चाहते हैं तो काफी समय लगेगा, आप स्क्रॉल करने में ऊपर जाएंगे आप। तो करना क्या है, कंट्रोल दबा लेना है और होम दबा देना है, सबसे प्रारंभ में आ जाएंगे। जैसा कि आप सबसे लास्ट में भी हम हैं यहाँ पे, और अब हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल के साथ होम दबा दिया तो सबसे प्रारंभ में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है कंट्रोल के साथ में एंड। तो इससे क्या होगा, हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में, अंत में आना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ में एंड बटन प्रेस करना होगा। जैसे कि हम बिल्कुल टॉप पर हैं और हम मान लिया कि सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं अपने पेज के, तो कंट्रोल के साथ एंड दबाना है सबसे लास्ट में, और अगर होम दबाएंगे तो सबसे ऊपर। चाहे आपके 10 पेज हों चाहे आपके 100 पेज हों, आप कंट्रोल एंड दबाएंगे तो सबसे नीचे वाले पेज पे और कंट्रोल होम दबाएंगे तो सबसे ऊपर वाले पेज पे। ऐसे आप समझ लो ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद में है कंट्रोल शिफ्ट और होम। तो अगर मान लिया कि आप कंट्रोल शिफ्ट और होम दबा देते हैं तो गो टू सेलेक्टिंग टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में यानी कि प्रारंभ में सेलेक्ट करते हुए जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट होम से। जैसे आप यहां पे हैं, कंट्रोल शिफ्ट होम दबाया तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लिया कि आपके पास पेज हैं टोटल 10 आपके डॉक्यूमेंट में, आप चाहते हैं कि लास्ट वाला पेज छूट जाए, उसके बाद ऊपर का ऑल सेलेक्ट हो जाए।
वैसे आल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबा सकते हैं आप, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे सारे पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। बट आप चाहते हैं कि हमारे 10 पेज हैं जिसमें से जो 10वां पेज है, नीचे वाला पेज है, वो छूट जाए, ऊपर के 9 पेज जो है वो सेलेक्ट हो जाएं। तो क्या करेंगे, आप अपने लास्ट पेज पे जाएंगे और उससे पहले 10वां पेज, जहां पे आपका 9वां पेज होगा, यानी कि 10 वाले पेज को छोड़ दीजिए और 9 वाले पेज के लास्ट में आपका कर्सर होगा और आप वहां से फिर क्या करेंगे, तो वहां से आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और होम दबा देना है। बस पूरा आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा सिवाय उस 10वें पेज के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपका कर्सर है वहां से ऊपर की तरफ पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देगा कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन। जैसे कि हमारा जो कर्सर है अभी यहां पर है, ठीक है, या हमने क्या किया, इस लाइन को हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, नीचे वाली लाइन को, तो हमारा कर्सर कहां पे होना चाहिए, फिर इस लाइन पे होना चाहिए। अब हमने कंट्रोल शिफ्ट होम दबाया तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, लेकिन सिवाय इस नीचे वाली लाइन के। देखिए ये लाइन हमारी सिलेक्ट नहीं है अभी, लास्ट वाली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट और एंड। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबाएंगे तो गो टू सेलेक्टिंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप ऊपर से नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लिया कि हमें ऊपर कोई भी लाइन एक छोड़ना है, वो सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि ये 2 लाइनें जो हैं वो हमें सेलेक्ट नहीं करनी है, लेकिन इसके बाद जितना भी पार्ट है मेरा नीचे तक, चाहे वो 10 पेज हो चाहे वो 100 पेज हो, सबको सेलेक्ट करना है। तो 2 लाइनों के बाद में हमारा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए और हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबा देना है, ठीक है। तो क्या करना है, सॉरी, हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबा देना है। चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबा दिया, तो आपने देखा कि पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है सिवाय 2 ऊपर की लाइन सेलेक्ट नहीं हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कंट्रोल आल्ट और ई। कंट्रोल आल्ट और ई अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, एक्सटेंशन मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल आल्ट ई से, ठीक है। तो कंट्रोल आल्ट और ई दबाना है। जैसे आप कंट्रोल आल्ट और ई दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल आल्ट और ई दबाएंगे तो एक्सटेंशन मैनेजर आपका यहां पर ओपन हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद में F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो ई होता है हेल्प के लिए, आप F1 दबाएंगे तो इससे क्या होगा, हेल्प के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं F1 शॉर्टकट की को। F2 अगर आप दबाते हैं तो फार्मूला बार ओपन होता है, जैसा कि आप यहां पर हैं और आपने दबाया F2 तो यहां देखेंगे ये आपका आ गया है फार्मूला बार, ठीक है। F2 से फार्मूला बार आ जाएगा और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो फिर से आप एक बार F2 प्रेस कर देंगे तो वो फार्मूला बार आपका हाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कंट्रोल के साथ में F12, सॉरी कंट्रोल के साथ में F2, इंसर्ट फील्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कंट्रोल के साथ में F2। कंट्रोल दबाया और F2 प्रेस किया। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और यहां पर फील्ड्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें आप ऑथर, चैप्टर, डेट, फाइल नेम, पेजेज, पैराग्राफ, ये सारे यहां से आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में F3, तो F3 अगर आप दबाते हैं तो कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है F3। जैसे आप यहां पर F3 प्रेस करेंगे तो अभी ये बता देगा आपको, जैसे आप F3 यहां पे दबाते हैं तो बता देगा ऑटो टेक्स्ट फॉर शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग नॉट फाउंड, क्योंकि यहां पे ये सेट नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में है हमारा कंट्रोल F3, तो इससे हम ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम दबाएंगे कंट्रोल F3, यहां पे दबाया मैंने कंट्रोल और F3। अब जैसे ही कंट्रोल F3 दबाया तो ऑटो टेक्स्ट का एक डायलॉग बॉक्स यहां पर ओपन होगा, ठीक है। और यहां से फिर हम ऑटो टेक्स्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि यहां पे बिजनेस कार्ड दिया गया है, माई ऑटो टेक्स्ट है, ओनली फॉर टेम्पलेट है। आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो और सारे निकलेंगे, यहां पे देख सकते हैं। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो इसका सैंपल भी यहां पे दिखेगा, देखो आप राइट साइड में इसका सैंपल देख सकते हैं, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटो टेक्स्ट एक फॉर्मेट है जो इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। चलिए मैं इसको इंसर्ट करता हूं, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो आपने देखा यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इसको फिर बाद में आप एडिट कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर वगैरह है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो ऑटो टेक्स्ट हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F3 से क्या होगा, ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब है F5, इससे नेविगेटर जो होता है उसको हम हाइड एंड शो करा सकते हैं F5 से। जैसे हम यहाँ पे हैं और हमने F5 दबाया तो देखो ये नेविगेटर हमारा होता है, जिसमें हेडिंग, आपके टेबल्स, टेक्स्ट फ्रेम्स, सारे ऑप्शन दिए होते हैं। इसको हम अगर शो हाइड करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस करेंगे तो शो हो जाएगा और फिर से करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब दिया है कंट्रोल शिफ्ट और F5, इससे गो टू पेज नंबर, आप पेज नंबर पर जा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और
F5 से, कंट्रोल शिफ्ट और F5 जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर देखा आपने गो टू पेज। अभी हमारे पास 1 of 1 क्योंकि एक ही पेज है, बट अगर एक से ज़्यादा पेज होते तो हम यहाँ पर अगले पेज पर जा सकते थे। जो पेज नंबर यहाँ पे डालेंगे, ओके करेंगे, अगले पेज पे आप चले जाएंगे। चलिए हम इसको एक बार कॉपी करते हैं और इसके बाद पेस्ट करते हैं ताकि हमारा सेकेंड पेज भी बन जाए। ठीक है, और अभी फिर से हम एक बार कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F5 हमें पेस्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और F5 हमने पेस्ट कर दिया है। अभी हमारे पास 2 पेज हैं, बट हम दूसरे पेज पे हैं, तो पहले पेज पे जाने के लिए हम 1 लिखेंगे एंड ओके, तो हम फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अब है F7, स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। अगर कोई भी स्पेलिंग एरर है तो हम F7 से स्पेलिंग जो एरर होता है उसको दूर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे, इससे स्पेलिंग जो होगा वो चेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एरर बता रहा है, रेड दिखा रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सजेशन भी दिया जाता है कि कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है, तो जो भी आपको ठीक लगे उसको यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है और ये गलत बता रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो इससे क्या होगा, ऑटो स्पेलिंग चेक हो जाएगा। यानी कि शिफ्ट के साथ में हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ में F7 दबाना है तो ऑटो स्पेलिंग चेक हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबाना है और F7 दबाना है, तो जो रेड लाइन थी वो यहां से जा चुकी है। अब है कंट्रोल F7, इससे क्या होगा, थिसारस ओपन होता है कंट्रोल F7 से। जैसे ही हम यहां दबाते हैं कंट्रोल F7 तो यहां पर थिसारस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद में है कंट्रोल F10, शो फॉर्मेटिंग मार्क। अगर आप फॉर्मेटिंग मार्क को शो करना चाहते हैं तो कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क्स। ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे आप कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग मार्क्स आपके जो शो हो रहे थे वो हाइड हो जाएंगे। F11 अगर आप दबाते हैं तो मैनेज स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो हमें दबाना है यहाँ पर F11 और यहां से आप स्टाइल्स का एक डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं जहां से आप अपने स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में है F12, इससे क्या होता है, इंसर्ट नंबर लिस्ट। अगर आप नंबर लिस्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो F12 आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहां पर हैं और यहां से हम चाहते हैं नंबर लिस्ट इंसर्ट करना, तो F12 दबा देंगे। देखो यहां पर ये नंबर 1 आ चुका है। अब इसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 आ चुका है। तो नंबर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करेंगे। इसके बाद जो शॉर्टकट की दी है वो है शिफ्ट के साथ F12। इससे क्या होगा, आप इंसर्ट बुलेट्स, आप बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया शिफ्ट के साथ F12 तो यहाँ पे बुलेट आ गया, फिर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो ये बुलेट आते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक बार और एंटर कर देना है तो बुलेट आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, वहां से आप फिर जो आपका जनरल होगा उस टाइप से आप लिख सकते हैं। अल्ट के साथ F12 अगर आप प्रेस करते हैं तो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस यूजर डाटा यहां से खुलेगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस यूजर डाटा का ऑप्शन यहां से खुलेगा अल्ट के साथ में F12 दबाने से। अल्ट दबाया और F12 दबाया। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन लिब्रे ऑफिस यूजर डाटा आपके सामने ओपन हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट और F12 अगर आप दबाते हैं तो नंबर लिस्ट एंड बुलेट लिस्ट ऑफ हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में है यहाँ पर कंट्रोल F5, तो कंट्रोल F5 से क्या होगा, शो हाइड साइड बार। आप साइड बार को शो या हाइड करा सकते हैं। साइड बार यहां पर देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्रोल F5 दबाया तो अभी ये साइड बार हमारी यहां से हाइड हो चुकी है, बट कंट्रोल F5 दबाएंगे तो फिर से आ जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे ये वाली की साइड बार होती है, कंट्रोल F5 हाइड, कंट्रोल F5 शो। कंट्रोल के साथ में अगर आप 0 प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट बॉडी यहां से ओपन होता है। ठीक है, जैसे कि जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट बॉडी में लिखेगा। कंट्रोल के साथ में अगर आप क्या करेंगे 0 प्रेस करते हैं, कंट्रोल और 0। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉडी में है, लेकिन यहां से आप अलग अलग टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1 2 3 ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर कोई भी हेडिंग वगैरह लगा हुआ है तो उसको आप कंट्रोल 0 से टेक्स्ट बॉडी में ला सकते हैं, बट जनरली ये टेक्स्ट बॉडी में ही होता है जब आप इसे यूज करेंगे फर्स्ट टाइम। कंट्रोल 1 अगर आप प्रेस करते हैं तो अप्लाई हेडिंग 1, यानी कि हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए कंट्रोल 1 दबाना पड़ेगा। जब क्या है CCC और इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दबाया तो यहां पर देखा आपने ये हेडिंग 1 में आ चुका है। ठीक है, हेडिंग 1 इस पे अप्लाई हो चुकी है। अब अगर कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगी, थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। हेडिंग 3 उससे थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। तो हेडिंग 1 2 एंड 3 आप यूज कर सकते हैं बाई शॉर्टकट की। ठीक है, तो यहां से आपका हेडिंग कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3, ये हेडिंग 1 एंड 2 एंड 3 के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थी, वो हमने आपको बता दी और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।